हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी टेक्निकल वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं वेब होस्ट में। मतलब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी एक्चुअल में हम ये प्रोसेस कैसे होता है। पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक डैशबोर्ड में ऑप्शंस आएंगे। इस केस में मैं क्या करूँगी, लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे क्लिक करूँगी। ये मुझे बहुत सारे ऑप्शन डिस्प्ले करवाएगा, जैसे लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, बिल्ड एंड ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिज़ाइन, स्टार्टअप ब्लॉग। बेसिकली मैं यहाँ पे एक लेके चलती हूँ क्रिएटिव वेब डिज़ाइन, उस पर सिलेक्ट करूँगी। फिर वो मुझे ऑप्शंस देगा कि मुझे जो भी इसमें लेना है वो कौन कौन सी कैटेगरीज के बेसिस पे लेना है। मैं इसमें लेके चलूँगी। सबमिट किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसने मुझे ऑप्शंस दी कि मुझे अपनी वेबसाइट का कोड डालना है कि मुझे ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर के थ्रू ये करना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन लेके चलूँगी इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूँगी। जैसे मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया, अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएंगे। अब ये टाइम लेगा, देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में शुरू होगी इसकी वर्डप्रेस की। अब इसमें हमारे पास वर्डप्रेस में हम इंस्टॉल करेंगे थीम, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे किस तरीके से हम जो इसका डिफ़ॉल्ट यूआरएल डोमेन आता है वो कैसे आता है, वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगी अब नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा इसको इंस्टॉल होने देंगे वर्डप्रेस को। अब ये जैसे मेरे पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स रेडी, योर वर्डप्रेस इज़ नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया पीएचपी टेक्निकल वर्ल्ड, जो मैंने नाम दिया था, और 00 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम, ये इनका डिफ़ॉल्ट डोमेन होता है। तो जो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगी, जो मैंने जिस नेम से मैंने वो किया था एडमिन, मैं इसको, अब इस केस में मैंने क्या किया, जो भी क्रेडेंशियल्स मैंने उसमें दिए थे उससे मैंने इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने। इस केस में मैंने क्या किया, जो मेरे पास वेबसाइट थी उससे मैंने लॉगिन किया। देखिए मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया, जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होता है हमारे पास वर्डप्रेस में। अगर मैं जब इसमें मुझे अपनी वेबसाइट चेक करनी है जो बनी हुई है, तो सिंपली मैं यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट थीम है इसके अंदर। अब मैं जैसे नए थीम इसमें इंस्टॉल करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी जो एक्टिवेट है वो मेरे पास है, ये वाली एक्टिवेट है। मुझे मैंने क्या किया, अब मैं नया इंस्टॉल करूँगी कोई थीम तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू में जाऊँगी। ऐड न्यू में जाके जैसे मैंने जो प्रीवियस इम्प्लीमेंट की है जिसके अंदर मेरे पास डेमो डाटा भी है, तो मैं ये लेके चलूँगी रिफाइंड डॉट कैडेट थीम।
सो इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली है, तो मैं इस पे इंस्टॉल्ड, ये जैसे यहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा है ना, आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपको वो थीम इंस्टॉल होके यहाँ पे दिखेगी अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मेरे पास ये आ गया, और मैं इसको क्या करूँगी, मैंने एक्टिवेट कर दी। जैसे अभी ये एक्टिवेट ही है, जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी थीम। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी रिफाइंड मैगजीन सेटअप पे, इस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो इसके रिगार्डिंग जो मुझे प्लगइन्स चाहिए या कुछ भी इसकी डिपेंडेंसी है वो मुझे दिखाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये बोल रहा है एक ये आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और एक ये इंस्टॉल कर लीजिए। सो मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगी। ठीक है, ये दोनों इस वक्त एक्टिवेट हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस केस में इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट स्टेप ये है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी सो ये मुझे बता रहा है मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी। यस, इंपोर्ट पे। अब ये जो भी इसमें डमी डाटा है वो सारा इंपोर्ट होने लग जाएगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में डाटा। सो इस केस में आपको मैं ये बता देती हूँ, जैसे वर्डप्रेस में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है इसमें, मतलब बहुत इजी वे में है। अगर आप चाहें तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी। सो अभी तो मैंने सिंपली आपको बताया है कि आप कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसके अंदर कोई भी थीम इम्प्लीमेंट करके प्लस डेमो डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा। अब ये हो गया, दैट्स इट ऑल डन। ये हमारे पास हो गया सारा डाटा। अब मैं इस वाले में क्लिक करूँगी तो देखिए ये थीम इस तरीके से आएगी। इसके अंदर अपने आप ही सारा डेमो डाटा अपने आप ही इंस्टॉल हो गया। अब जैसे आपने इसको एडिट करना है, जैसे मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से ये वाली टाइटल एडिट करना है, वो सब यहाँ से हो जाती है। यहाँ पे पोस्ट होती हैं, पेजेस होते हैं, ये सारी इसके अंदर हैं देखिए। फिर यहाँ पे मेरे पास पेजेस भी हैं। ये इस तरीके से आएगा। सो आज के लिए यही है हमारे पास। सो खुद ट्राई कीजिए, कोई इशू होगा तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।